आज हम क्लास 8 में हिंदी के अंतर्गत महान व्यक्तित्व से लेसन 1 पढ़ेंगे, सावित्री। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष के मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी और दयालु राजा थे। इनको कोई भी संतान नहीं थी। जैसे जैसे अवस्था बीतती गई, इन्हें संतान न होने से चिंता हुई। ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपको संतान अवश्य होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा अश्वपति राज्य छोड़कर वन में चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। तब जाकर उन्हें वरदान मिला और कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होने लगी, उसके रूप और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। पिता को उसके विवाह की भी चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि सावित्री के अनुरूप ही उसे पति भी मिले, किंतु कोई भी नहीं मिलता था। एक बार सावित्री के पिता ने सावित्री को तीर्थ यात्रा पर भेजा और उससे कहा कि मैं तुम्हें अपना वर स्वयं चुन लेने की स्वतंत्रता देता हूँ। सावित्री जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे एक युवक मिला जिसके मुख पर अद्भुत तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा तो वह युवक परिचय पाने के लिए सावित्री के पास आया। उसे जब पता लगा कि वह एक राजकुमारी है तो बड़े सम्मान से उसने अपने पिता के आश्रम में सावित्री को ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं और मेरे पिता किसी समय शाल्व देश के राजा थे, लेकिन इस समय वह यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री अपने घर को लौट गई। बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उसने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर तो मिला, किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। यह जानकर सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार से समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में राजा अश्वपति सावित्री को लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने सत्यवान के पिता से सावित्री और सत्यवान के विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवान के पिता ने पहले तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वो बोले कि महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यद्यपि किसी समय मैं राजा था, किंतु अब मैं निर्धन हूँ। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रख सकूँगा। अश्वपति ने उन्हें सारी स्थिति बताई और विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और वहीं वन में दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। सावित्री दिन भर घर का काम काज करती। जब उसे अवकाश मिलता था तब वह भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि मेरा पति दीर्घायु हो। जैसे जैसे समय निकट आता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के सिर्फ 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने अन्न जल भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग उसे भोजन करने के लिए समझाते, किंतु वह सबका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, सावित्री भी उसके साथ चली। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन से व्रत हो, तुम मेरे साथ न चलो, किंतु वह नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में लकड़ी काटते काटते सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। कुछ ही क्षण में उसने अपने प्राण त्याग दिए। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उसने अपने पति को निष्प्राण देखा, वह रोने लगी। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। न जाने कहाँ से उसमें बोलने का साहस आया। उसने कहा कि प्रभु, आप कौन हैं? उस छाया ने कहा कि मैं यमराज हूँ। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है और मैं उसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री भी चली आ रही थी।
यमराज ने कहा कि सावित्री, तुम कहाँ चली आ रही हो? तुम्हारी तो अभी आयु शेष है, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा कि तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री बोली कि महाराज, मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। यमराज ने कहा कि जो ईश्वर का नियम है वह नहीं टाला जा सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, सत्यवान का जीवन छोड़कर, और जो मांगना हो मांगो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोचकर कहा कि यमराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दें और उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे जा रही है। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया और कहा कि अच्छा, एक और वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर यह जानने के लिए कि सावित्री गई या नहीं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा सावित्री फिर चली आ रही है। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति सशरीर मेरे साथ जा सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, अपने शरीर का त्याग कर सकती हूँ। यमराज घबराए कि यह कैसी स्त्री है, इतनी दृढ़, कोई बात ही नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक वरदान और मुझसे मांग लो और मेरा कहना मान लो। भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा कि महाराज, आप यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि सावित्री अभी लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज, आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? यमराज को अब अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सत्यवान जीवित हो उठा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सावित्री की तरह सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। अब आइए इस पाठ में आने वाले प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सावित्री कौन थी और उनका विवाह किससे हुआ था? इसका उत्तर है, सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ। दूसरा प्रश्न है, सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ क्यों नहीं करना चाहते थे? सावित्री के पिता सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत कम थी, उसकी आयु 1 वर्ष और बची थी। तीसरा प्रश्न है, सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वर मांगे? उत्तर है, सावित्री ने यमराज से वर मांगे। पहला, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। दूसरा, मेरे पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। और तीसरा, मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने सत्यवान के प्राण क्यों छोड़ दिए? इसका उत्तर है, यमराज ने सत्यवान के प्राण इसलिए छोड़े क्योंकि उन्होंने भूल से सावित्री को पुत्रवती होने का वरदान दे दिया था और यह सत्यवान के बिना संभव नहीं था। अंतिम क्वेश्चन है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले मनुष्य कठिन कार्य करने में भी सफलता प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो ये पाठ समाप्त होता है।